अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का व्लॉग यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जिधर जिधर मेरे जो लोग बैठे हुए हैं उन सबको बहुत आदाब। खुश रहें। सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 बजे हैं इधर। नाश्ता करके, खाना खा के, नाश्ता करके, नहा धो के हम आपके सामने खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन निकला हुआ है, पूरा जगमगा रहा है इस वक्त दिन। और ये देखें कैसा रोशन रोशन दिन है कि दिल खुश हो रहा है। इस तरह की रोशनियाँ सुबह सुबह का टाइम है, अपने मन में भर लें। सब के लिए मोहब्बतें, प्यार, खलूस, यही वो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा तरोताज़ा रखती हैं और दूसरों के दिलों में भी आपके लिए बहुत शगुफ्तगी और बहुत ही नरमी पैदा करती हैं। तो मैंने दिन का आगाज़ कर दिया आपके साथ। सारा दिन अल्लाह ताला बेहतर लाए, हमारे लिए खैर लाए, आप सबके लिए खैर लाए। देखिएगा कितना अच्छा दिन होगा अगर आप अपने दिल में सबके लिए मोहब्बतें भरें। जब भी कोई हमें ऐसे हालात सामने नज़र आए जो हमारे मजाज के ख़िलाफ़ हों, इम्तहान उस वक़्त है इस मोहब्बत का, इस खलूस का, इस प्यार का। तो बातें चलती रहेंगी ज़िंदगी जब तक है। ज़िंदगी रवां दवां रहती है, हम चले जाते हैं। जब हमने चले जाना है तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाएंगे आप याद रखें। उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा होनी चाहिए, मोहब्बतें, प्यार ज़्यादा होना चाहिए। ओके जी, चलते हैं चमन को, चलिए सुनते हैं कि बाहर ये मोइस का OTD। मेरा OTD जॉब से कॉलिंग आ गई। जूते मैच नहीं मेरे पास थे नहीं, मैं मजबूरन फिर यही पहन ली हैं। अच्छा, वरना अगर होते तो वो काले हाँ काले या कोई नहीं, डार्क जूते पहनता। ये भी अच्छे लग रहे हैं। या ओके। चल, हाँ जी, मैंने कहा फ़िज़ा आ गई है तो अब फ़िज़ा का भी ज़रा हेलो आई हो जाए आपके साथ। तैयार हो के खैर से आ गई हैं और खूब तैयार हैं, खूब मज़े मज़े से। तो चलें देखते हैं फ़िज़ा को। लो जी फ़िज़ा जानू, हेलो फ़िज़ा। क्या हाल है आप लोगों का? तो ये गजरेला ना बना लिया जाए, ये भी सीजनल चीज़ है। छोटे थोड़ा सा बनेगा, क्या थोड़ा कहते सा हैं? ही बनेगा। हाँ, तो मैंने कहा इसको कद्दूकश कर लें ठीक है। और बस साथ साथ में ये साशा पापा का सैलेड बन जाएगा। हाँ सैलड ज़रा उनका बन जाए, क्योंकि अगर वो भी आ गए, खीरा देखें कितना पड़ा है। वही ना, वो अगर अभी आ गए तो उनके लिए फिर सैलड जो है ना पहले ही हम बना के रख लेते हैं, फिर उसको रोटियां वगैरह बनाएंगे। क्यों फ़िज़ा, क्या कह रहे हैं? ठीक है ना? ये आपका एप्पल है। ये मैंने काटा थोड़ा सा, मैंने कहा ये भी साथ साथ खाऊं और साथ साथ ये कुछ काम को मैं तो ये कर लिए जाए। तो बस यही सोच के तो हम, हाँ जी, अब हम देख रहे हैं। मैं पका रही हूँ गजरेला। तो मैंने कहा कि आपको दिखाऊं। हमने गाजरें कद्दूकश की। गाजरें कद्दूकश करने के बाद फिर हमने जो है ये दूध में डाली। फिर दाल भी थोड़ी सी बना रहे हैं। और फ़िज़ा कह रही है कि मैंने आलू वाले चावल बनाने हैं, तो चावल वो भगो दिए हैं। और ये अब आलू बना रही है और प्याज काटेगी मेरा ख्याल है। तो ये देखें, हम गाजरों का गजरेला हम तो कहते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं गाजरों का हलवा। हलवा कुछ और होता है। ये तो गजरेला ये गजरेला है। इसको भी मतलब गला तो नहीं है, दूध में डाला है, साथ ज़रा चावल भी इसमें थोड़े से डालते हैं। ये भी दिखा देने थे, ठीक है? नज़र आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये हल्की आंच पे पड़ा हुआ है, देखें कब पकता है। जब भी पकेगा आपको और ये दाल है, और ये दाल हम पका रहे हैं मसूर की, और मूंगी मसूर। मूंगी धुली हुई वो डाल दिया थोड़ी सी, और थोड़ी मसूर डाल के तो वो बना रहे हैं। ये ज़रा हमें पसंद है सबको ना। तो ये दो चीज़ें तो हो गई। तीसरी जो है फ़िज़ा जान आलू वाले चावल बना रही है, तो वो भी जब बनेंगे तो आपको बनेंगे तो दिखाऊंगी। आपको दिखाएंगे। मौसम बड़ा बेईमान है,
आने वाला कोई तूफ़ान, अल्लाह खैर करे, कभी कोई तूफ़ान ना आए खैर से। तो ठीक है जी, ये आपको दिखाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। और ये देखें ऊपर दोनों जो है हमारे पतीले पड़े हुए हैं, उसके ऊपर तीसरा फिज़ा जानू अब कह रही है मैंने आलू वाले चावल पकाने हैं। मैंने कहा पकाओ पुत्र, अपने लिए पका लो। हाँ जी, ये देखें अब जो है ना गजरेला ये तैयार हो रहा है। अभी हमने चीनी घी थोड़ा सा डाला, घी नहीं मतलब मक्खन में ज़रूर डालती हूँ उसमें थोड़ा सा। और फिर हमने इसमें चीनी अभी अभी डाली है। और थोड़ा सा ये और हम चाहते हैं थिक को, तो अब ये थोड़ा सा थिक और हो जाएगा तो हम उतारेंगे। अभी थोड़ा सा ये पतला है ज़रा। हमें थिक पसंद है। और ये जो है ये फिजा जान ने जो चावल इसको दम पे लगे हुए हैं, चावल भी हाँ क्या जी, होगा दम पे लगे हुए हैं, तो ये भी बस 15 मिनट 10 मिनट और दम पे लगेंगे। हाँ रखेंगे। जी, फिर डन हो जाएंगे, फिर मैं खाऊंगी। दम का टाइम हो गया है गाइस, दम उठाने का। Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बरकतें ही बरकतें अल्लाह पाक इसको की। कहते हैं जन्नत गाइस। एक एक देखें दाना लेता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये चाहती ना तो और भी कर सकती थी थोड़ा सा, अभी ज़रा वैसे पानी पानी ज़रा था फिजा। गीले गीले हैं, गीले गीले कुछ लग रहे गीले गीले चावल मेरे को पसंद है। चल बस फिर तो सबसे सोने पे सुहागा हो गया। मैं ये देख आलू देखें, ले गल गया, आलू तो गला हुआ है परफेक्ट गाइस। अब मैं खाऊंगी। तो अल्लाह करे जो भी ये खाए उसके पेट के लिए, उसकी जिस्म के लिए बरकत और खैर हो। फिजा ने बड़े प्यार से बनाए हैं, अल्लाह पाक इसके लिए रहमत बनाए जो भी खाए। और इसी तरह ये हमारा गजरेला जो जिसके पेट में भी जाए रहमत बन जाए। यस, और गाइस गजरेला बड़े मजे का बना, पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। बहुत ही मजे का, ऐसे जैसे कि रबड़ी बन गई, अल्लाह की कसम। ऐसी रबड़ी तो आपने कभी भी नहीं खाई होगी। देखा हम कैसे गजरेले बनाते हैं, बस अल्लाह की इसमें बरकत होनी चाहिए, रहमत होनी चाहिए कि जिस जो जो ये खाए पिए उसके लिए रहमत लिए बने। अल्लाह की रहमत हो, उसके लिए सेहत तंदुरुस्ती और बरकत का बायस बने ये फूड। ठीक है, तो चलते हैं। तो शाह बाबा आ गए, उनकी गाड़ी हमें नज़र आई है, लेकिन गाड़ी में ही बैठे हैं अभी तक। वो देखें आए गाइस, शाह बाबा को मिलते हैं। शाह बाबा बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं, वो देख के अंदर बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता हम हैं यहाँ पे। इधर आके देखते हैं गाइस। ये देखें वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप मौसम देखें। तब तक वो जहाज़ जा रहा है, यहाँ से आपको पता है बहुत जहाज़ गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी धूप थी और अभी इतने हो गए, वो देखें जो दरख्त हैं वो भी वाइट पड़ गए हैं क्योंकि बहुत ठंड है। और ये शाह बाबा, हेलो शाह बाबा। शाह बाबा तब से आए हुए हैं, आप बाहर ही खड़े हैं। मैं जरा फोन जरूरी था। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस खाना खाया अभी। मेरा तैयार है, यस, मोइस को लेने जाना है। ओके ठीक है, ओके, चलें। मैं ले आई आपके शाहजहान को। ये जो खातून है, ये जो बीबी गुल है आपकी, ये घंटे का जो है ना वो देख चुकी है कि गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। यूं के ज्यादा की बाइक गाड़ी आ गई है, आ गई है। डराई दिए ज्यादा नु, डराई दिए एकदम। ये देखे दिल कितना धड़क रहा है, देखा डरा दिया इन्होंने किया मुझे एकदम से। बड़े ये भी जो है ना चालाकू हैं। ये हमारा मज़ेदार गजरेला इज रेडी, रेडी टू गो। ये देखें, ये रेडी टू गो हुआ है। अभी फूफो जान प्यालियाँ निकाल रही हैं। मैं प्यालियाँ निकालती हूँ क्योंकि ये मुझे फिर सिंगल सर्विंग बन जाती है ना, फिर ज़ाया नहीं होता। खाते हैं आप Yes. लोग ना, तो इस वजह से पहले मैं छोटा निकाल दूँ जी। लो जी, मैं प्यालियों में डालूंगी, आपको पहले दिखा जी, दूँ ठीक जरा है। प्यालियों में। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाह, ये प्यालियों में डलेगा, ठंडा होगा, जिसका दिल करेगा वो खा लेगा, एक प्याली पकड़ेगा और खा लेगा। ठीक है, ये देखें गाइस, माशाल्लाह सारे प्यालियाँ भर गई गजरेले से।
अब दुआ करें कि अल्लाह पाक अपनी रहमतों से सब खाएं पिएं। इंशाल्लाह। आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। आपको पता है ये सौगात होती है, Yes. ये सौगात है, हम समझते हैं सीजनल सौगात है, तो ये आप भी अगर आ जाएं और आके चख लें तो हमें अच्छा लगेगा। मैं आ गई आप आ गए? मैंने कहा कि ये जरा देखिएगा, ये आपके। हाँ जी, अब घर तो सारा दिन बड़ा काम किया है भाई, बहुत ज़्यादा काम किया है। अब जो है ना असद साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं चुरंगी चिरंगी और मोए जानू को लेने जा रहे हैं। हमने भी कहा साथ चलते हैं, सारा दिन गुजर गया। नहीं बाश पास Ironious. ये टीडी बैंक रा चुरंगी Okay, okay. ओके और शाह बाबा जान, कैसा रहा आज दिन आपका शाह बाबा? ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक रहा। और अब इन्होंने मुझे भाग डाली है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो हमने कहा सर साहब हमने भी जाना है, हमने भी जाना है। वो जहाज देखो दिखा वो जहाज किधर चला गया? गायब हो गया। जहाज भाग गया भाई। हमारे जो है ना वो नीचे जा रहे हैं, हाँ वो नीचे चला गया। तो ये व्यूवर्स हमारा सिलसिला है कि सारा दिन घर के काम किए, इस वक्त ज़रा निकले हैं। अल्लाह पाक खैर करे, मगरिब का टाइम है, नमाज पढ़ी है, दुआ की है। अब सब के लिए दुआ की, अल्लाह सब की खैर करे, सबके जियों को सलामती दें परवरदिगार, और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। ठीक है, फिर बातचीत करते हैं, जारी रहेगी बातचीत तो हमारी इंशाल्लाह ताला। मोए जान को हम लेने आए हैं। आप देखो मोए जान, ये उसका ऑफिस आ गया। ये साइड पे मैं अभी दिखाती हूँ आप। अभी निकलेगा अंदर से माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, खैर से बच्चे हैं। खड़े हैं, किधर है? हाँ ये देखो, ये निकल आया जी मोए जान, माशाल्लाह। अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह से तंदुरुस्तियाँ दे, इनको सलामतियाँ दे परवरदिगार। हेलो। हम आए हैं रेडीमेड क्लोथ पे, ये अलमदीना है कोई, तो हम यहाँ से कोई कपड़े देखेंगे कोई अच्छे अच्छे, अगर क्योंकि ये कह रही है सेल लगी हुई है, तो मैंने कहा ज़रा देखते हैं कि सेल क्या है। तो चलो आओ चलते हैं, ज़रा खोलो फिजा। ये देखें आए, कैसे हो? ठीक हो बेटा? मैं कहा सेल आई हुई है, चेक करते हैं क्या सेल आई है। ये सारी हम इनके सारे कपड़े हैं, वो इनका देखें, ज्वेलरी भी है इनकी, काफ़ी ज्वेलरी है इनकी, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी। फिजा ठीक है। पंजू हार की चल अब मेरा हो गया, आपको हो गया? ऐसे करें हाथ करें ऐसे नहीं है। नहीं ठीक है, जीत गई आप। मैं जीत गई हूँ। अच्छा चले आप कर। यस पंजू हार कबूतर डोली यसु पंजू। हाय शेरू जान, आपको पता है ना क्या पिज़्ज़ा, तू क्या पिज़्ज़ा को देख के क्या कर रहा है? ये सज्जी दिखा के खबी मारी है। शेरू जान तो सीधे खाई जा रहे हो मार। इतनी मार तो जिंदगी में कभी किसी ने आपने मारी जो आप मार। इधर जानू आप नहीं आ पा रहे कि आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, वरना आप ही आ जाती, मैं तो कहती हूँ। चल चपाट है बाहर है क्या मतलब?
चले 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 बस करे तो शुरू फिजा ये क्या हमने करना है ये हमने के शाबाश ये रोंदू मार रहे हैं ये हाथ नहीं, ये कहीं पे भी मारे, ये कहीं पे रोंदू बदन के किसी हिस्से पे। ना ये रोंदू ना मारे शाबाश, ये डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। हाँ ये डोमेस्टिक वायलेंस यस ये बिल्कुल गलत हो गया ये फिजिकल हरासमेंट। शाबाश, सही बनी है। चाय की चुस्कियां लग रही हैं फिजा जान ने चाय बनाई है जी, बड़ी जबरदस्त बनी है, वाह वाकई बहुत अच्छी है। इस टाइम पे चाय साथ हो और आप चाहे साथ ये पंजू हो रहा हो फिजा तो फिर क्या कहने हैं जनाब। अच्छा जी, और क्या आप समझते हैं कि ये ये पंजू नहीं एक होती थी वो वाला कहीं इधर, हाँ चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा, तोता उड़ा, आपने नहीं उड़ाया, हार गई आप। अच्छा जी ऐसे उड़ाने में परिंदे का जब कहूँगा तो परिंदा उड़ता है ना, हाँ तो आपने उड़ाना है। अच्छा जैसे चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा, तोता उड़ा, मैना उड़ी, गाय उड़ी, भैंस उड़ी, बकरी लेट गई, चिड़िया उड़ गई, कबूतर भी उड़ गया, और कौन उड़ गया? इस तरह होता है ये बड़ा छोटे मजेदार होते होता था। खेलते थे ये। हाँ। जो उड़ी चीज को तो ऐसे करते थे हाँ। और जैसे आपने कहा मज उड़ी मज उड़ गई। तो वो मज जरी उड़ गई ये उड़ाना तो नहीं ना, वो तो उड़ सकती जो नहीं। वो होते थे 6, 7, 8, 10, हाँ। तो जो मज उड़ा देता था उसको बाहर, फिर वो बैठ जाता बाहर। तो इस तरह फिर जो जैसे वो म्यूजिकल चेयर नहीं होती हाँ बिल्कुल। कि जो सारी 10 आदमी हैं और 9 चेयर्स हैं, हाँ तो म्यूजिक बजती जैसे बंद हुआ तो उसने बैठ के, तो जो आखिरी रह जाता है फिर वो, अच्छा एक कुर्सी और 2 बंदे मैंने कई बार देखा है वो घूम रहे और वो कुर्सी को पकड़ के ऐसे भी करते वो 2 बंदे जो है ना, ऐसे 2 बंदे यही वो करते दूसरा वो भी दूसरी तरफ से खींच रहे, और जैसे म्यूजिक बंद हुई उसने इधर खींची, उसने उधर खींची, और एक ने तो कुर्सी खींच ली और उसको मारना शुरू हो गया, चल भाग यहाँ से। चल बाकी ये 2 बंदे जो होते हैं ना आखिरी चेयर वाला, जो चेयर क्या इसको कहते हैं, म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर, इसके 2 बंदे जब होते हैं ना तो वो यही कर रहे होते हैं ऐसे के कुर्सी को मतलब हाथ तो नहीं लगाने की इजाजत होती, मगर वो ऐसे और फिर ठूस कर रहे होते हैं कोनों पे कि हम बैठ ही जाए, ऐसे बंद होगा तो फटाफट हम बैठ जाए। नहीं उसके साथ साथ रहती है, जैसे ये है टेबल इसके साथ साथ चल रही है ऐसे, भाई दूर दूर होके जाओ तो साथ साथ ही लग के चल रहे होते हैं। यस मजेदार गेमें होती थी और सर्दियों के मौसम में। एक मेरा दोस्त था, हम छोटे थे, वो मेन मार्केट गुलबर्ग में रहता था फ्लैट्स में, तो उसकी सालगिरह हम बड़ी इंजॉय करते थे। वो क्या होता था कि वो सालगिरह नीचे अपने अपार्टमेंट में करके ना फिर ऊपर छत पे हमें भेज देते थे उसके डैड, कि ऊपर जो है ना मैंने गिफ्ट छुपाए हुए हैं। उनके डैड कहते थे अच्छा छत पूरे कोठा, उस समय कोठा कहते थे हम, कोठे ही कहते थे। कोठे पे जो है कोठे ना, पे गए हैं, कोठे पे जो है ना चीज़ें छुपाई हैं, जाओ ढूंढो। हम्म, लो जी हम 10-12 बच्चे ऊपर भागे हैं, और कोई गमला उठा रहा है देख रहा है, कोई गमले के अंदर से देख रहा है, कोई वो उधर ईंटें पड़ी हैं उसको पीछे किया तो उधर से एक टॉफी निकल आई। अच्छा हाँ वाकई बड़ी जबरदस्त, मैं ये बताऊँ गेम थी, एक गेम थी। फिर डिंकीज होती थी उस जमाने में, छोटी छोटी छोटी-छोटी गाड़ियाँ, गाड़ियाँ। और उनके दरवाजे डिक्की खुलती थी, बड़ी ज़बरदस्त ना। तो वो ऊपर गए हैं तो उधर डब्बा पड़ा हुआ है, तो डब्बा उठाया तो नीचे डिंकी, ओए मेरी डिंकी निकल आई। तो वो सारी रात यही करते रहते थे। अब तकरीबन 15, 20, 50, 100 जितने भी तोहफे थे तकरीबन सारे निकल गए, लेकिन हम छोड़ ही नहीं रहे। हम कई जो है जो डिश वो एंटेनास होते थे उसको हिला रहे हैं कि इसके साथ तो नहीं कुछ लगा हुआ, पूरे कोठे का बेड़ा ही घर कर दिए थे। और अब्बा जी अब्बा जी बड़े खुश होते थे कि बच्चे लगे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड, अच्छी गेम थी, कोई बुरी तो नहीं। बड़ी मज़ेदार, बड़ी। क्यों फिजा हाँ जी। अब जैसे ये क्रिसमस ट्री है, बच्चे सुबह उठते हैं ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सुबह हमारे लिए गिफ्ट पड़े होंगे। वो क्रिसमस फादर आया होगा चिमनी में से और उसने गिफ्ट छुपा दिए हैं कहीं।
तो वो छुपाता तो नहीं है, वो ट्री के नीचे रख देता है और चला जाता है। तो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे भी गिफ्ट आ गए होंगे, वो भागते हैं ट्री की तरफ। ट्री में भी गिफ्ट्स लटक रहे हैं, ट्री के नीचे भी हैं, तो बड़ा फिर खुशी से वही खोलते हैं। तो वो भी उसके अंकल ने जो हमारे जो थे, उन्होंने भी ऐसे ही कोई प्लान किया हुआ था। चलें जी, आज तो हमने गेम में बड़ी खेली हैं। ये तो फिज़ा आ गई तो हमारी रिकॉर्ड हो गई। उससे पहले भी बड़ी गेमें चल रही थी। मुझे जान तो ऊपर चले गए हैं ना, नहीं तो ज़रा ज़्यादा जब होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो ये फिज़ा आई है तो कैमरा ज़रा इसने खोला है कि ज़रा मैं इनकी ये ले लूँ गेम्स। तो फिज़ा आज कोई सवाल होंगे किसी हमारे जो कमेंट्स करते हैं, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछे हों, कुछ पूछा हो? 2-3 है सवाल, तो वो मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है? ज़रूर ज़रूर। जब आपकी तस्वीर होगी हो तो सवाल पूछो। सवाल पूछ रहे हैं। माता दे जी। अच्छा, रबिया है, उन्होंने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, अमेजिंग कपल, वी रियली enjoy a lot. Please uncle explain the interest rate for buying townhouse. Can you also tell the prices of townhouse or semi detached house in near Toronto, इनके ही से कर लेना इन क्वेश्चंस के। like Milton, Gulf, हाँ, गल्फ। Hamilton? पहले इसका बता दें आप, इंटरेस्ट रेट फॉर टाउन हाउस और प्राइस। इंटरेस्ट रेट जो है ना, ये एक किस्म का सबका एक जैसा ही होता है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। इस वक्त अगर आप दो टाइप के होते हैं मॉर्गेजेस जब आप लेते हैं, एक फ़िक्स्ड है, एक वेरिएबल है। तो उसकी अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, फ़िक्स्ड की डिफरेंट होगी, वो 5 साल, 3 साल, 7 साल का अगर आप फ़िक्स लेते हैं। वेरिएबल होता है ओपन, वो कम होता है उसका रेट, लेकिन वो बढ़ भी सकता है कभी। फिक्स बढ़ता नहीं है, 3 साल 5 साल जितने के लिए भी लिया हो। इंटरेस्ट रेट उस पर वही होगा सबका जो होता है। वो इस वक्त मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट है वो 5 पॉइंट समथिंग है, आपको पे करना पड़ता है। जब जहाँ तक रही बात प्राइसिंग की, टाउन हाउस, डिटैच, सेमी डिटैच, अगेन टाउन हाउस सबसे सस्ता है और ज़्यादा तादाद में भी है और लोग प्रेफर भी करते हैं क्योंकि उसकी प्राइस कम होती है। मिल्टन या हैमिल्टन या गल्फ, ये थोड़े दूर के एरियाज़ हैं, यहाँ पे सस्ते होंगे। और सेमी डिटैच्ड भी। सेमी डिटैच अब कम बनते हैं क्योंकि उसका ये होता है कि घर के साथ घर जुड़ा होता है, तो उसका साइज़ भी ज़रा डिफरेंट ऑड सा होता है। 3 साइडेड ओपन होता है और ये जो टाउन हाउस है ये 2 साइडेड ओपन होता है। तो हर किसी की अपनी प्राइस है, लेकिन 2 साइडेड ओपन नहीं है। क्या टाउन हाउस जो है ये तो ऐसे एक तरतीब से चल रहे होते हैं। आगे जो पीछे कॉर्नर होते हैं। वाले हैं ना, वो कॉर्नर वाले 2 साइड ओपन हो सकते हैं। 3 साइड, बल्कि एक तो फ्रंट है, एक साइड, एक बैक। लेकिन जो दरमियान वाले आ गए हैं उनका फ्रंट है और बैक है, वही 2 साइड 2 साइड हो गया। हो गया। तो ये इनका रेट जहाँ तक, क्योंकि मेरे पास ईमेल में बहुत आते रहते हैं, तो मैं इसलिए इसमें शामिल हुई हूँ। सच आपने क्वेश्चन तो सच साहब से किया, लेकिन मैं इसलिए एंटर हुई हूँ इसमें कि मैं रोज़ ही पढ़ रही होती हूँ। बताएं, रेट बताएं। तो मिल्टन में जो है वो मिल्टन तो बड़ा महंगा हुआ है। जैसे कि ये किधर रहती है कमर जो है, ओकविल और मिल्टन साथ साथ हैं, तो इनके बड़े रेट हैं उधर। एक ज़माने में मिल्टन बहुत सस्ता था, तो मिल्टन में मुनासिब रेट के घर मिल लेकिन जाते। फिर भी जो भी है, जितना आप दूर जाते हैं ना उतना सस्ता हो जाता है। 8 लेकिन है इस वक्त टाउन हाउस जो है वो 8 है और 7 है, कुछ 7 हैं, 7 से शुरू होता है कुछ 8 और 12-13 तक 13 तक भी 12, जाता 13 है। तक भी ये जाता है। उसकी मतलब उसमें है कि कितना, हाँ, उसका 12-13 रकबा कितना है, 12-13 वाले जो हैं वो थोड़े कितना से स्क्वायर फुट है। मिसिसागा के करीब, ओकविल इस साइड पे है। जितना आप नियाग्रा की तरफ वेस्ट पे जाते जाएंगे वो सस्ते हो सकते हैं। गल्फ में पहले घर बहुत गल्फ बच्चे, सस्ते थे। आज से 6-7 साल पहले बड़ी दुनिया बड़े घर ले लेके वहाँ गई और बड़े सस्ते। लेकिन जब ये आया है ना एकदम से
बढ़ने इंक्रीज हुए हैं जब एकदम से, तो वो सब इलाकों में इंक्रीज हो गए हैं। तो लेकिन फिर भी गल्फ में अभी भी टोरंटो की निस्बत तो कम ही कम होगा। है, काफ़ी कम है। हाँ, और दूसरा इंटरेस्ट रेट की जो बात करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट पिछले 2 साल से तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े कोविड के बाद से जो है ना इंटरेस्ट रेट, बहुत रेट बढ़ गया कि लेकिन अब नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहा है। अभी आप वैसे अगर परचेज करना चाह रही हैं ना, तो ये अच्छा टाइम है। आप टाउन हाउस लें, मैं रिकमेंड करता हूँ। एक तो सस्ता है, लेकिन वो बिकता भी जल्दी है और अच्छी प्राइस भी छोड़ता है। उसकी मार्केट ज़्यादा है ना, लोग जैसे सेकंड हैंड गाड़ियाँ ज़्यादा वैल्यू हो गई, क्योंकि नई गाड़ियाँ एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, तो सेकंड हैंड की मार्केट बढ़ गई। इसी तरह टाउन हाउसेज हैं कि वो सस्ते मिलते हैं, तो उसकी मार्केट ज़्यादा है। तो टाउन हाउस लें, यूज्ड लें, वो और सस्ता होगा आपको। और उन्होंने पूछा है कि प्लीज़ टेल द प्राइस और डाउन पेमेंट इफ़ क्रेडिट हिस्ट्री इज गुड। देखिए, डाउन पेमेंट तो जितना आप कहते हैं ना, गुड़ डालो उतना मीठा होता है। अगर आप डाउन पेमेंट 20% डालते हैं तो बहुत बहुत वैसे फायदा है 20% है, वो आपने देना ही देना है। लेकिन उससे ज्यादा भी आप दे सकते हैं, कम नहीं, क्योंकि आप कम पे आप बुक नहीं करा सकते नहीं, घर। नए घर हो जाते हैं काम। नहीं, जो फर्स्ट टाइम बायर है, शायद वो कम मतलब हो सकता है, उसको, हाँ। वरना 20% है सर। नए हो पुराने हो, पुराने का नहीं मैं बता सकती, ये मैं 20% नए घर का बता रही हूँ। नए घर हाँ, हैं फ्लंग एरियाज में 20%। 5 पे भी हो जाते हैं, 5% पे भी। नहीं असर, नहीं असर। तो जितना आप उसको ज़्यादा पे करें उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 10% आप जेन में रखें कि देना चाहिए, आपको देना पड़ेगा नए घर की बुकिंग का। 20% है। 20 दें तो बहुत आपको नहीं उसका है, फायदा 20% आया होता है, रेट आए होते हैं ईमेल पे। मैं सारा, उन्होंने अपना स्केड्यूल लिखा होता है। पहले महीने इतने, बुकिंग के टाइम इतने, दूसरे महीने इतने, तीसरे इतने, चौथे इतने, 6 महीने का स्केड्यूल उन्होंने दिया होता है। अच्छा, 1,50,000, 1,80,000, जैसा जैसा घर है उस हिसाब से। और इसके अलावा क्या है? और उन्होंने आगे बस ये लिखा है, मैनी पीपल वांट टू बाय प्रॉपर्टी देयर, इट्स ग्रेट हेल्प इफ़ यू विल गाइड अस। ऑल्सो डिस्कस द इंटरेस्ट रेट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी। वो तो आपने बता दिया ना। हाँ, इंटरेस्ट रेट तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो भी है वो सबको देना पड़ता है। अगले साल के मिड लेकिन- तक शायद ये जो इंटरेस्ट है नीचे चला जाए, फिर घर और महंगे हो जाएं। 11 दिसंबर, इस महीने दिसंबर 11 को इंटरेस्ट रेट और नीचे आ रहा है, 0.50, मतलब 0.5%। तो ये कंटिन्यू रहेगा 2-3-4 महीने में, काफ़ी नीचे आ जाएगा। लेकिन जेन में रखिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाती है, वैल्यू ऑफ द हाउस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप अभी ख़रीदेंगे तो वो बेहतर है आपके लिए, ख़रीद लें। मेरा अपना एक्सपीरियंस 18 साल का यहाँ पे वो कहता है कि आप जितनी मर्ज़ी बड़ी जॉब कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, 10 साल से 20 साल में जो आप जॉब से कमाएंगे ना, उससे 2000 गुना ज़्यादा आप अपना घर लेके कमा सकते हैं। तो घर जॉब करी जाएं, घर लें, उसमें रहें और उसकी मॉर्गेज पे करें। आप अभी जो है किराए पे रह रहे हैं अगर सपोज़, तो वो किराया तकरीबन 70% या 60% जो है ना, वो मॉर्गेज का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आप 2000 किराया दे रहे हैं या 1800 दे रहे हैं या 3000 दे रहे हैं, तो वो मॉर्गेज की सूरत में 3500 या 4000 आपकी मॉर्गेज अगर बनती है, तो समझे उसमें से 2000 आपने जो किराया दे रहे थे वो गया और 2000 आपको और डालना पड़ता है। 10 साल उधर रहें, आपको कम से कम $3-4 लाख इजीली वो छोड़ देगा। अगर हालात बहुत अच्छे हुए तो मिलियन भी छोड़ सकते 10 सालों में। तो ये मैं तो रिकमेंड करूँगा, घर लें और उसकी मॉर्गेज पे करें। अच्छा, अब एक रेवेनस हैं, तो उन्होंने सेम सवाल है, मिलता जुलता, तो उन्होंने भी यही पूछा, ग्रेट कन्वर्सेशन, प्लीज़ शेयर इंटरेस्ट रेट फॉर हाउस और कॉन्डो रेट, एंड इफ़ आई विल कम लेटर सो कैन आई बाय अपार्टमेंट फॉर लीज, आई हैव कैनेडियन सिटीजनशिप बट लिविंग आउटसाइड कंट्री, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। अब इसमें आपने कॉन्डो का और घर का बताना है। देखिए, घर का तो इंटरेस्ट रेट वाला तो वही है, मैंने आपको कहा, जो बैंक ऑफ वक्त के कनाडा साथ बदलता रहता है। बैंक ऑफ कनाडा सेट करता है ना बेसिक इंटरेस्ट रेट, उसी के ऊपर फिर मार्केट में चलता है। तो इंटरेस्ट रेट तो सबका एक जैसा ही है। आई कांट से एवरी वीक 10 डेज 30 डेज 60 डेज चेंज होता रहता है।
सो आई कॉन्ट से मच अबाउट इट. जहाँ तक रही कॉन्डो की बात और घर की बात, कॉन्डो का सिस्टम जो है ना सेल परचेज का ज़रा डिफरेंट है. वेदर दे गो फॉर लीज और नॉट, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि क्या लीज का क्या तरीका है. लेकिन एज़ फार एज इफ़ यू से कि कॉन्डो लेना अच्छा है या घर लेना अच्छा है, ज़मीनी घर जिसे हम कहते हैं, मेरे ख्याल में ज़मीनी घर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. उसको उसके रिटर्न थोड़े से हाई हैं, लेकिन एज अ पीसफुल लिविंग, नॉट टू डू एनी शवलिंग और ग्रास कटिंग और ये वो, अगर आप उसमें नहीं पढ़ना चाहते तो फिर कॉन्डो ठीक है. लेकिन लॉन्ग रन में कॉन्डो थोड़ा सा अमाउंट रिटर्न उसकी कम है बस. अगर आप बेचते हैं तो. लेकिन जहाँ टोरंटो में क्या पूरी दुनिया में जो पसंद करते हैं कॉन्डो में रहना, तो वो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं कॉन्डो में. हाँ, वो लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कि लॉकर्स भी मिलते हैं, उनके सारा स्टोर भी छोटा सा होता है, लॉकर्स देते हैं, उसमें आप अपनी वो बड़ी बड़ी उसमें चीज़ें बेहतर रखते रहते हैं. हैं, उन्हें ठीक लगता पार्किंग है. पोर्शन है, जिम है, स्विमिंग पूल है, छोटा सा कम्युनिटी सेंटर है, हॉल है, ये वो, और ये सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं. क्योंकि इसका आप कोई- उनकी मेंटेनेंस दे रहे होते हैं 600-700 पर मंथ, तो वो सारी जिम्मेदारी उनकी होती है. आपने अगर बाय किया तो मेंटेनेंस फिर भी आपने 600-700 देनी है. तो मतलब वो फिर सारा उनका है, जो मर्जी वो कर रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं, इट्स ये काइंड ऑफ वो इट्स सब. काइंड ऑफ 5 स्टार होटल लिविंग है वो. यस, वहाँ पे आप होटल में आप रह पहले खरीद लेते हैं या लीज पे जो भी कुछ है, मगर फिर मेंटेनेंस आपको देनी पड़ती वही है. ना, उसका जो रेंट है, होटल का जो रेंट नहीं होता वो आप एक किस्म यानी कि आप खरीदते भी हैं उसको और फिर हर maintenance महीना देते भी हैं. मेंटेनेंस फिर वेरी करती है. अब तो मेंटेनेंस 1500 महीने 100 की भी है. चली गई है. 1500 महीने. अब जैसे घर है हमारा, तो इसमें हम मेंटेनेंस नहीं देते. ना, इसमें आप घर खरीद लेते हैं इसमें प्रॉपर्टी टैक्स है. या प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही है, तो इसमें आप मेंटेनेंस नहीं देते. इसमें खुद मेंटेन रखते हैं, घर को खुद मेंटेन आपको करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है. तो बहरहाल ये जब आप आते हैं इस कंट्री में, आप सिटीज़न हैं, जब भी आप इरादा करते हैं कि मैं जाऊं और मैं अपार्टमेंट लूं, तो फिर उस वक्त के हालात के मुताबिक रेट भी होगा, हर चीज़ होगी. अभी के हालात के मुताबिक हम आपको बता इसलिए नहीं सकते कि ये वेरी करता है कि आप क्या लेना चाहती हैं और वो किस रेट से मिलेगा. ठीक है ना सर? हाँ जी, बिल्कुल. और कुछ है बेटा? और एक सवाल है, ये पता नहीं NSM है कोई, उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है शहीना जी प्लीज़ शेयर आपकी साग की रेसिपी. आई वांट टू नो आप कैसे बनाती हैं. आई लव साग की रोटी और मकई की रोटी. आई लव साग एंड मकई की रोटी. मेरे लिए पाकिस्तान से आटा आता है और पका हुआ फ्रीज करके भी आता है, साथ मकई की रोटी भी आती है. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपका वहीं से आ जाता है. लेकिन जहाँ जो रैपनी है ना, वो साग जो बिकता है, रैपनी के, हम तो रैपनी साग लेते हैं, यहाँ बिकता है सब स्टोर्स पे इस सीज़न में भी, बल्कि पूरे साल मिलता है आपको. और उसमें मैं अगर 2 गड्डियाँ उसकी रैपनी की लेती हूँ तो एक मैं पालक डाल देती हूँ, क्योंकि लाहौर में, पंजाब में बाथू होता है, तो यहाँ बाथू तो नहीं है, तो यहाँ वो पालक डाल देते हैं बाथू की जगह पे. और उसको बारीक बारीक काट के प्रेशर कुकर में रखती हूँ, 1 गिलास पानी डालती हूँ और 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ, और उसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा के. आधे घंटे बाद वो गल चुका होता है, तो पानी अगर है तो आप ढक्कन उतारें और पानी को ज़रा सूखने दें. उसके बाद जो है आपने हरी मिर्च जो है ताज़ी, उसको आपने कूट लेना, कुट लेना है. कुट के दादर सा करके अपने ग्राइंड कर ले, कूट ले, ग्राइंड कर लें, कूट लें, जो भी दिल करता है अपने स्वाद के मुताबिक, जितना आप स्पाइस खाते हैं उतने चाहते हैं मुताबिक. उतना, यस. तो वो उसमें डाल दें. और साथ फिर वो पानी के साथ ज़रा पक जाएगी वो मिर्च भी थोड़ी सी. उसके बाद आपने गोटा लगा देना. जब वो खुशक होता है पानी, जब बिल्कुल खुशक होता है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें मकई का आटा भी डाल देते हैं हमें, हल्का सा, उसको ज़रा और नरमी देने के लिए. और फिर उसको गोटा लगाएं. गोटा लगाने से वो खूब पतला हो जाए, बारीक हो जाएगा. गोटा लगाएं. वो जो ग्राइंडर भी आज हैंड वाला जो होता है, हैंड ब्लेंडर जो आप होता है. वो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं.
और उसके बाद आप घी थोड़ा सा मक्खन डाल देती हूँ मैं तो इतना सा, और उसको बस वो तैयार हो जाता है। और फिर तैयार खाएं। करके तो फिर आप मकई की रोटियां, यहाँ का आटा जो है शेर, कौन सा है असद आटा जो हम लेते हैं, शेर बना होता है ऊपर, और क्या ना, पंजाब 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 मकई का आटा है, कौन सा है? शेर का है। शेर का ही है। हाँ शेर का है। शेर आटा, शेर आटा ही है। हाँ, शेर मकई आटा कुछ ऐसा है। ये पंजाबियों की दुकानों पे, देसी स्टोरों पे मिल जाता है। बहुत अच्छा आटा है, बहुत अच्छा आटा है। नीम गर्म पानी के साथ उसको आप गूंद लें, गूंद के तो छोटे छोटे पेड़े बना के तो उसको पकाएं, ऊपर लगाएं मक्खन, ऊपर डालें साग, सुभानल। और जब आप खाएं आपको मज़ा आए, पहली डकार जब मारेंगी ना तो $10 इनको भेज देंगे रेसिपी के। मजाक कर रहे हैं। बहरहाल पहली डकार से पहले भेजना है। आप ये रोक कहिए कि के रखें डकार। पहली डकार आए तो आपने थैंक यू बोलना है। चलो जी, थैंक यू कर दें। हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा बस, ये बात। चलो। हाँ हाँ, तो बड़ी आसान रेसिपी है और आपको यकीनन मज़ा आएगा ऐसे साग खाएंगे तो। पाकिस्तान वालों को क्यों तंग कर रहे हैं, खुद ही बनाएं, खुद ही खाएं, ताज़ा ताज़ा। थैंक यू सरकार। Thank you. चाय चाय इसे फारसी में शुपक कहते हैं। शुपक शुपक, शुपक। शुपक नौशजां को। अच्छा, एक महाजबीन है, जी, उन्होंने कहा आप पाकिस्तान आए तो मेरे घर गुजरात में आए, अच्छा। आपकी फैमिली को मज़े का साग और मकई की रोटी, चावल की रोटी, बाजरे की रोटी खिलाऊंगी, वाह भाई वाह, सुभान। चिनाब किनारे। माजबीन, आपने तो किनारे। माजबीन कमाल की है। आपने ये सारी देसी चीज़ें हमें बता के हमारी भूख को दो छंद कर दी है। और इंशाल्लाह ताला जब भी पाकिस्तान आए, व्लॉग तो चल रहा है, आपसे एड्रेस भी ले लेंगे माजबीन, और आपसे मुलाकात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस दावत शहराज का। आपको पता है असद इसका मतलब क्या होता है? शहराज, दावत शहराज। कि शिराज ने दावत दी है। ये शायर थे ईरान के, शिराजी। शिराजी है। बहुत बड़ा शायर गुजरे हैं। तो वो एक मतलब मस्त कलंदर से बंदे थे। तो कोई उनके पास आ जाता था तो जो भी उनके पास है वो आगे रख देते थे ऐसे, और उसको कहते थे, वो कहते थे ये दावत शहराज है। तो इसको जो भी कहते है हैं खाओ। कि जो भी कुछ है, कोई उसमें तरद्दुद नहीं कि कोर में तो चिकन तो ये तो वो, बस सादा सा सिंपल सा भी खाना हो तो वो दावत शहराज है। अच्छा, वो बड़े बड़े खानों में भी अब लोग ये जुमला बोल देते हैं। नहीं, वो कभी भी नहीं बोलेंगे। बड़े खानों में दावत शराज नहीं कहा जाता। ये एक मतलब आपको कहते हैं तशबीह है, ये तशबीह है कि जो गरीब गुरबा का दावत होती है उसको दावत शराज कह देते हैं। ये तशबीह दी जाती है। हाँ, तो आपकी ये दावत शराज हमारे लिए कई हजार कौरमों से बेहतरीन होगी। ठीक है मैजमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें इतनी अच्छी दावत दी। और एक ज़िया रहमान है, उन्होंने जो आपने गाना नहीं गाया था, बीन ना बजा, उन्होंने कहा था ओरिजिनल सॉन्ग बीन ना बजा मुंडिया मेरी गुत सपनी जई, पता नहीं क्या बन जाएगी, पता नहीं क्या, बन जाएगी। वॉज फ्रॉम 1959। लो जी, इंडियन पंजाबी फिल्म भंगरा, संग बाय शमशाद बेगम। अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़िया रहमान। हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था इस, मतलब मैंने अपनी अम्मी जी के ज़बान से ये कभी सुना था बचपन में, बहुत बचपन में। चूंकि मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी यादाश्त इन चीज़ों में मैं शौकीन आपने थी। ये कहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद था, तो इंडिपेंडेंस के बाद का था, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लेट का ये होगा। अम्मी जी तो कहते थे, मेरे भी बड़ा पहले का है कि वो कहती थी मैं छोटी थी जब ये गाना था, तो इसलिए मैंने उस आइडिया से कहा कि इंडिपेंडेंस से भी पहले होगा। लेकिन एक बात है, जिया साहब ने पहले भी ना हाँ, आपकी पुरानी लाहौर की बातों में इंटरेस्ट मैंने लिया। वो एक गाना गाया था ऐसे मजाकन, ये कागजी फूल जैसे चेहरे शायद, वो जिया साहब ने मेरे ख्याल में उसका बताया था कि ये मेहदी हसन और वो जो है ना वहीद मुराद के ऊपर फिल्म उस पे है ये फिल्म, और उसमें एक और एक हनीफ एक था एक्टर, अच्छा, तो इनके ऊपर फिल्माया गया और शमी मारा भी थी।
तो ये बड़ी ज़ियाउर बात है रहमान कि बड़ी जिया बात है, साहब को हाँ। बड़ी नॉलेज है, बड़ा नॉलेज है। बड़ी नॉलेज है। और हम लोग भी ज़रा शौकीन हैं इन चीज़ों के, और बचपन से मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी ज़रा फ़नून लतीफ़ा से, एक होता है ना हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट होता है, तो हम सारे बहन भाई वैसे फ़नून लतीफ़ा, आर्ट की दुनिया के बड़े शाहकार थे, और ये गीत संगीत सुनना, और फिर इनकी फैमिली में भी ये बड़ा था, तो ये एक अच्छी चीज़ समझी जाती थी पहले। तो बड़े बड़े ख़ानदानों में गीत संगीत होता था, और बड़ा उसको दिया जाता था कि किसी सिंगर ने गाना गाना है या कुछ करना है, तो उसको बड़ा अदब आदाब से इनामो इकराम दे के रुखसत किया जाता था। मैडम नूर जहान, आपने सुना होगा नाम, वो हमारे घर आती थी इतनी बड़ी मलका तरन्नुम है वो। वालिद साहब को मिलने हमारे घर आती थी, 2-3 बार मैंने देखा है। अब उनके वालिद साहब कौन थे ये जानने के लिए 2000 सब्सक्राइबर करें। ये देखे ना, मैं बीच में तुनका मारता हूँ। ये मेरे ख्याल में वो जो बहन थी जिन्होंने कहा गुजरात मिलेंगे, तो मैं बोलना भूल गया, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको जब ये बताएंगे ना हम अपनी कहानी, उसमें गुजरात का बहुत बड़ा अमल दखल इनका है, वो सुनाएंगे आपको जब हम अपनी कहानी सुनाएंगे ना, तो गुजरात की बहुत बड़े एक हैं हमारे, उनका जिक्र आएगा। गुजरात के लोग बड़े सोनी धरती, आपको पता है, सोनी महिवाल, चनाब, कनारे, ये दास्तान तो सारे ही जानते हैं, कौन है जिसको नहीं पता। तो ये सोनी का शहर है, सोनी महिवाल का शहर, बड़े सोने लोगों का शहर है। साथ तो ना मैजमीन आपका शुक्रिया, और ज़यार रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारा कल जो मजाक एक हम कर रहे थे, और मेरे अंदर पता नहीं वो गाना देखें, लाशऊर में कहीं छुपी होती हैं चीज़ें, आपकी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें आपके ये बैक माइंड में कहीं छुपी हुई हैं, और मुझे याद भी नहीं कि मेरी अम्मी जी ये कब गाते थे, ये भी मुझे नहीं याद कब, मतलब कभी गुनगुनाती थी अम्मी मेरी अम्मी को भी काम कर रही हैं घर का तो गुनगुना रही हैं, ऐसे होता था। तो हम बच्चे होते थे तो सुन लिया, लेकिन पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था, और मैं इनके साथ मजाक करती करती वो गाना गाने लग गई। वो एक गाना था रफ़ी बहुत साहब शुक्रिया, थैंक यू। का, रफ़ी साहब का एक गाना था, वो एक अंधा लड़का सोटी पकड़ के जा रहे हैं, हाँ, और वो गा रहे, बड़ा सुपर हिट गाना है वो मैं कह रहा था जिया साहब मुझे बताएं वो कि गाना उसमें जो था- लड़का कौन है वो। नहीं वो गाना था, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, हाँ, आवाज मैं न दूंगा मैं न चाहूंगा मैं तुझे तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी बस नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। इसमें जो वो लड़का सोटी पकड़ के ब्लाइंड है, वो कौन है? मैं उसमें कंफ्यूज हूँ। गूगल शूगल करके सब पता चल सकता है, लेकिन उसका मज़ा नहीं आता। आप भी बगैर देखे बगैर पढ़े बताएं कि कौन है। ये वादा कि आपने रिसर्च नहीं करनी, दिमाग लड़ाएं, ठीक है? और साथ उन्होंने कहा है कि प्लीज टॉक सम टाइम अबाउट ओल्ड लाहौर स्टोरीज। ओह यस, जिया साहब कह रहे हैं। हाँ जी, लव फ्रॉम ग्रीटिंग्स फ्रॉम यूएसए। ओके 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 हाँ, जिया ये साहब, करेंगे, ये जरूर क्योंकि करेंगे। मैं तो, हम तो जद्दी पुश्ती लाहौर के हैं, जद्दियों से, हमारे दादा परदादा लकड़ दादा, मेरे भी हम, और असद साहब के जो है यही है। ये ज़रा इनका ये था कि ये जल्दी निकल गए। बहुत सी जगहों पे इनके दादा, क्योंकि वो उसमें थे मिलिट्री में, किस में तो पुलिस में, नहीं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में थे, और बाद में मम्मी बताती थी कि हाँ यस यस, तो वो आपके पितादा हैदराबाद में किधर फिर रहे, और वहाँ मम्मी कहती थी कि वो नाना थे। ओके ओके ओके, ये जानने के लिए 2000 सब्सक्राइबर करें, अभी ना बोले। सब्सक्राइब करें, ये इनकी फैमिली वो का जो है। मेरे नाना थे वो तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उनके स्कॉटलैंड नहीं यार्ड नहीं, में। आपके दादा जो हैं वो हैदराबाद में इतना अरसा रहे हैं। हाँ, वो सारे रहते ही उधर थे ना, तो वहां से फिर इधर आए थे। बहरहाल लाहौर में इनका भी जाए पैदाइश वही है, इनकी अम्मी की भी जाए पैदाइश शायद वही है, तो ये भी बहुत मतलब पहले के लाहौर से रह रहे हैं। तो इसलिए
मैं चूँकि अंदरून शहर आ गए, हम अंदरून शहर का कल्चर सकाफत जो भी कुछ है वो हमारी मिट्टी में भी शामिल हो गई। और साथ हमें वहाँ के जो मेले ठेले रस्म व रिवाज जो जुलूस गुजर रहे हैं, जो ईद शबरातें, ये सारी चीज़ें हमने जिस तरह मतलब अंदरून शहर की देखी वो शायद इन्होंने नहीं देखी कि ये रहते थे गुलबर्ग और मॉडल टाउन, तो वहाँ का ज़रा थोड़ा सा और थी चीज़, लेकिन अंदरून शहर की तो बिल्कुल आप जानते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन उस पे बातें होती रहेंगी। बल्कि अगर कभी आप मेरे शुरू के देखें, मेरे शुरू का व्लॉग देखें, मैं अकेली उस वक्त कर रही थी शुरू में स्टार्ट जब किया, तो मैंने अपने लाहौर की कहानी और लाहौर की यादों पे स्टार्ट किया था। तो आप वो देख के यकीनन महसूस होंगे, आप जाएं हमारे व्लॉग जो स्टार्ट के हैं ना, नहीं आप उसको देखें जरूर। वो उसमें भी लिखती थी ना, नवाए वक्त में। हाँ, नवाए वक्त में लिखती थी, बल्कि फैमिली अली मैगजीन। सफियान फैमिली मैगजीन में अली सफियान फाकी साहब थे एडिटर उसके, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि आप अंदरून शहर के ऊपर कोई नावल लिखें। तो मैं घबरा गई, स्टूडेंट थी उस वक़्त। मैंने कहा 2 सफ़े वो मुझे दे रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी पता नहीं उठा सकूँ। मैं तो शौकिया लिखती थी और उनको लिख के भेजती रहती थी। अंदरून शहर के ऊपर मैंने बहुत कुछ लिखा और उनको सेंड भी करती थी। उसी को देखते हुए उन्होंने कहा नावल लिखो। मतलब वो बड़े लोग थे, वो नए लिखने वालों की हौसला अफजाई के लिए उनको डालते थे ऐसे कामों में। लेकिन मैं तो वैसे ही शौक में लिख देती थी कुछ ना कुछ, तो मैंने वो जिम्मेदारी लेकिन कबूल ना लिखेंगे, अब की। लिखेंगे ज़रूर। और आपको बल्कि लिखेंगे क्या, लिखेंगे मीन्स बताएंगे, आपसे बातें करेंगे, लिखोगे पुराने उसी में। हमारे दिल की ये बात है, क्योंकि हमारी मट्टी वही है लाहौर की। तो हमें बड़ी खुशी हुई है रियाज साहब कि आपको भी दिलचस्पी है, और यकीनन हम आपको हर व्लॉग में मैं थोड़ी थोड़ी बात लाहौर की ज़रूर किया करूँगी। हर रोज़ तो नहीं कहती, मतलब करते रहेंगे हम। हाँ, वीक में एक बार जरूर करें, ज़रूर किया क्योंकि करेंगे। यंगस्टर्स जो है इनको भी ये चीज़ें जब पता चलती हैं बड़े हाँ। खुश होते हैं। अभी ये देखेंगे, मैं देख रहा हूँ ना, ये नासिर अदीब साहब हैं, राइटर हैं बड़े पुराने, तो ये उनको बता रहे हैं कि जो बीवी है ना उसकी आप केयर करें, उसका ख्याल रखें, उसको ये करें वो करें सारा कुछ, और ये जो है ये आप करेंगे, इसका अल्लाह ताला आपसे इसका कोई जवाब नहीं मांगेंगे। नहीं, और बीवी को ये- अगर आप उस पर खर्चा करते हैं तो हाँ, और बीवी ये जो पे- चीज़ करेंगे ये आप एक किस्म की इबादत करते हैं। इबादत करते हैं, क्योंकि तो ये नबी वो पाक, बच्चा कहता है कि मैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है ये। तो वही बात हुई कि हम जो लाहौर की बातें भी करेंगे, वो बच्चों के लिए तो बड़ी एक शहर का कल्चर जो है वो बच्चों के लिए बड़ी बहुत खुशी से बड़ी सुनेंगे। नेमत होगी। अगर हमारे नौजवान कभी हमारा व्लॉग सुनेंगे भी, चलो रेगुलर नहीं सुन रहे, अगर कभी सुनेंगे तो उनको इस चीज़ से बड़ा मतलब फैज़ हासिल करेंगे। तो और क्या है फिज़ा जानू, यही था बस। तो मेरा ख्याल है कि हम इजाज़त लेते हैं। बीवी बैठी है। शाबा की पुरानी गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई। शाबाश। जी, ऑफिस से ऑफिस से आप ये भी करते हैं? मैं करता हूँ, फिर बीवी बैठी है, बीवी बैठी। ये भी कुछ लोग करते हैं, ये भी अनफॉर्चुनेटली कि कुछ मर्दों, ये इन्होंने इशारा ही किया है कि ये भी एक टॉपिक है, मगर आज ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। लाहौर का करेंगे, हाँ, लाहौर का इंशाल्लाह करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया माजबीन का, ज़िया साहब का, राबिया का, और एक हमारे भाई जिन्होंने पूछा है वो कॉन्डो के बारे में। रेवेनस का, हाँ। NSM भी है, NSM NSM साहब और रेवेनस। तो ये जो सारे हमारे बहन भाई हैं, व्यूवर्स हैं, कमेंट्स देते हैं, हमसे पूछते हैं, यकीन जाने बहुत खुशी होती है, बहुत प्यार आता है आप पे। तो मेरे बहुत प्यारे दुलारे व्यूवर्स और हमारे सज्जन मित्र हैं, आप हमारे साथी हैं, बहुत प्यारे हैं। तो इसके साथ ही हम इजाज़त लें। इजाज़त है कि नहीं इजाज़त? हजूर आपके इजाज़त आपके कदमों में बैठे हुए हैं
बंदी आपसे इजाज़त चाहती है, अगर आप इजाज़त देंगे तो हम उधर इजाज़त लेंगे, बता दें हमें। ये बड़ा फन है यार। असद साहब देख रहे हैं कि ये असद साहब हमारे शर्मा जाते हैं कि ये मैं अब क्या करूं, क्या जवाब दूं इनको। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। बाकी हमारा तो पैगाम वही है, हमारा पैगाम में मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और कमेंट्स में राय दें कि हम इसको और बेहतर से बेहतर, ये फैमिली गेट टुगेदर होता है, आपके साथ हो हमारा, हम सारों का एक फैमिली गेट ये टुगेदर अगर है। आप महसूस करते हैं ना कि ये मोनोटनस है या ये स्लो हो गया है या लेंथी हो गया है, कुछ भी फील तो आता आप है, उसमें आइडिया दे उसके सकते हैं। सोल्यूशन बताएं। हाँ, सोल्यूशन solution मतलब इसमें बताएं। से डिलीट करें, कुछ ऐड करें, इसमें कुछ चेंजेस करना। एनिमेशंस की चीज़ें लाएं, कोई बैकग्राउंड बनाएं, मतलब टीच अस। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप बोर हो, हमारी कोशिश यही है कि हम आपको एंटरटेनमेंट दें। हमारी एक्टिविटी जो सारा दिन की हो रही होती है, वो जितने भी लोग दे रहे हैं, कुछ लोगों को खाना पकाना अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को हमारे दूसरे काम अच्छे लग रहे हैं, कुछ लोगों को गपशप ये हमारी अच्छी लग रही है। मतलब ये हर कैटेगरी के लोग तो नहीं देख रहे होते एक ही चीज़। उस व्लॉग में सबके अपने अपने पोर्शन होते हैं जिनको वो लाइक कर रहे होते हैं। अब देखिए ना, हर एज का एक फेज होता है। फेज होता है, तो बिल्कुल। जब आप यंग होते हैं 20 से पहले, टीन जिसे कहते हैं ना, उसमें कोई और चार्म होता है और बात होती है। फिर आप 20s में जाते हैं और 30 क्रॉस करते हैं, उसकी कुछ और हो जाती है। अब हम जो हैं, हम दोनों 50 क्रॉस कर गए हैं। अब हमारा जो चार्म है या हमारा जो लेवल है, हम उसमें आपको जिस तरह एंटरटेन करेंगे, आप यकीनन एंजॉय करेंगे। लेकिन टीन वाला तो नहीं होगा डेफिनेटली। हमें याद भी नहीं हमने टीन में क्या किया था, और अगर याद आ भी जाए, क्या तो आज इस का वक्त, टीन हाँ, आज का बिल्कुल। टीन उसे एक्सेप्ट करेगा? वी डोंट नो। लेकिन हम फिर भी जरा चुलबुले पटे हाँ हैं, चुलबुले। खुरक पड़ गई है मुझे, ईमान से खुरक पड़ गई है। इनको तो खुरक वाकई पड़ गई है। ये देखो। आए आए नहीं, ये पता क्या हुआ है, ये जो है ना, ये मटेरियल भी ऐसा है कि खुरक वाला है। और मैं ये कहती हूँ कि सर साहब ये मटेरियल ना पहना करें, ये गर्म तो ज़रूर करता है, लेकिन ये इसमें पता नहीं उन्होंने क्या चीज़ें डाली होती हैं जो स्किन के लिए सही नहीं होती। नहीं तो नहीं, ये मैं 4 साल था इसमें। ये एक थी हमारी स्पेशल कांस्टेबल पुलिस का, टोरंटो पुलिस की फोर्स थी, उसमें था मैं। तो उनकी जो यूनिफॉर्म थी ना, वो शूज़ यहाँ तक थे, और मैं उनको जो है ना ऐसे बांध के पहनता था। वो मैं 4 साल पहने ना, मेरे ख्याल में उससे मुझे ये हुआ। फिर वेस्ट पहनता था, वो बड़ी टाइट ड्राइनेस थी, भी है ना, तो मेरे चेस्ट में भी ना मेरे सांस की भी उस इशू वक्त उसी इनको वजह सांस से का हुई इशू है। हो गया था उस टाइम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब अपना काम करते हैं, आज़ाद हैं। तो लीजिए जनाब, आदाब अर्ज़, मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो कल दोबारा आपके साथ।